أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق अल्लाहुल अज़ीम। फिर आए पैगंबर, अगर इस पर भी ये लोग रूगर्दानी करें तो तुम कह दो कि मुझको अल्लाह काफ़ी है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, उसी पर मैंने भरोसा किया है और वही अर्श अजीम का मालिक है। लोगों को नसीहत करने के बाद हज़रत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से खिताब करके फरमाया कि अगर लोग आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खैर ख्वाही की परवाह न करें और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का साथ न दें तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ऐलान कर दीजिए कि मुझे तुम्हारी परवाह नहीं, मुझे अल्लाह ताला काफी है, जिसके सिवा कायनात में कोई दूसरा इबादत का मुस्तहिक नहीं, और मेरा भरोसा अल्लाह ताला पर है जो अर्श अजीम का मालिक है और सारी कायनात जिसके कब्ज़े खुदरत में है। हदीस शरीफ में है कि जो शख्स सुबह व शाम इस आयत को 7-7 मरतबा पढ़ेगा इंशाअल्लाह ताला रंज गम और मुसीबतों से महफूज रहेगा। इससे पहले वाली आयत करीमा में रब तबारक व तआला ने फरमाया था कि लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, तुम्हारे पास एक ऐसे रसूल आए हैं जो तुम ही में से हैं। तो वो रसूल हम इंसानों में से ही अल्लाह पाक ने बनाया और वो मर्तबा नवाजा जो सारे इंसानों में सबसे आला व अरफा मर्तबा नबूवत और रिसालत का है। उस रिसालत से, उस नबूवत से नवाजने के बाद तमाम इंसानों से और उस दौर के तमाम कुफ़ार और मुशरिकीन से अल्लाह पाक ने फरमाया कि जो रसूल जिसको हमने भेजा है ना वो जिन्नात से है ना वो फरिश्तों से है, बल्कि वो तुम्हारी ही जिन्स से है, वो तुम में से है, वो तुम्हारा अपना है, तुम उससे हकीकत मालूम करो, हक मालूम करो। अगर तुम मालूम ना करोगे तो ये तुम्हारी बदनसीबी होगी। तुम्हारे ना मानने से ना मेरा कुछ बिगड़ेगा ना मेरे रसूल का कुछ नुकसान होगा। अगर तुम ना मानोगे तो इससे तुम्हारा ही नुकसान होगा, इसलिए कि तुम मेरे रसूल की बारगाह में आकर के भाग जाते हो, मेरे रसूल की संगत से तुम दूर रहना चाहते हो, तुम मुनाफिकत से, निफाक से काम लेना चाहते हो। जरा निफाक का पर्दा हटा करके तो देखो, मेरा रसूल वो है जिस पर रहमतें निछावर होती हैं, हरदम जिसकी जात पर बरकतें बरसती हैं, जिसकी खिदमत में फरिश्ते आया जाया करते हैं। ऐसी शान वाली जात तुम्हारे दरमियान मौजूद है जिसका नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह है, जिसकी संगत से अपना तज़किया और तस्फिया करना चाहिए था, तुम उससे दूर भागते हो। तो ना इससे मेरा कुछ नुकसान है ना मेरे रसूल का नुकसान है। तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि महबूब आप फरमा दीजिए कि अगर ये आपसे भागते हैं, आपकी बातों की रूबरदानी करते हैं, तो तुम इनसे साफ कह दीजिए मेरा काम जो था वो मैंने कर दिया, मेरे लिए अल्लाह काफी है। हस्बी अल्लाह, मेरे लिए अल्लाह काफी है। ला इलाहा इल्लाहु, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, कोई इबादत के लायक नहीं। अलैहि तवक्कलतु वहुव रब्बुल अर्शिल अज़ीम, उसी पर मैंने भरोसा किया है और वही अर्श अज़ीम का मालिक है। अर्श अज़ीम के मुताल्लिक़ हज़रत इस्माइल हक़ी रहमत व रिज़वान तफ़सीर रूहुल बयान में बयान करते हैं कि अर्श अज़ीम पर 1000 सुतून हैं और 1000 सुतून ऐसे हैं कि जिसको दुनिया ने न कभी देखा है न कभी बना पाएगी, और उनकी मसाफत ऐसी है
कि एक सुतून से, एक पिल्लर से दूसरे पिल्लर तक आपको जाना है तो 1000 साल चलते हुए जाने में लग जाएंगे। उतनी दूरी पर एक एक पिल्लर है, तो ऐसे 1000 पिल्लरों पर अर्श आज़म है। अल्लाह बयान करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला अर्श अज़ीम का जिक्र फरमाकर अपने महबूब की शान को बढ़ाया और उन कुफ़ार और मुशरिकीन को समझाया कि जिसकी संगत से तुम दूर भागते हो उसका रिश्ता अर्श वाले से है, उसका रिश्ता अर्श वाले से है। और इस आयत करीमा की फजीलत में बहुत सारे वाक़यात वारिद हैं और बहुत सारी फजीलतें हैं, मगर यहाँ पर एक हदीस शरीफ जिसको बयान किया गया है, जो शख्स सुबह व शाम इस आयत को 7-7 मरतबा पढ़ेगा इंशाअल्लाह ताला रंज गम और मुसीबतों से वो महफूज रहेगा। एक और रिवायत आती है जिसमें जो है वो वज़ीर का नाम आया है ईसा बिन अली। वो जब हुकूमत में, मुसलमानों की एक हुकूमत का वो वज़ीर था, तो उसके देश में, उसके एरिया में एक अल्लाह वाले के साथ में मुसीबत का सामना होता है, तंगदस्ती का सामना होता है। वो परेशान हाल रहता है, रात दिन रब तबारक व तआला की बारगाह में, बारगाह रिसालत में जो है अपने मनाजात को, अपने दुआओं को पेश करता रहता है। पेश करते 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 एक वक्त ऐसा आता है कि आका दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उसके ख्वाब में तशरीफ लाते हैं, उसके ख्वाब में तशरीफ लाते हैं। तो उस रावी का ही कहना है कि जो है वो जिसका जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है, कसरत के साथ इन आयात बिगिनात का वो विर्द करने वाला था और कसरत से बारगाह रिसालत में दरूद पाक का हदिया पेश करने वाला था। अल्लाह के रसूल तशरीफ लाते हैं, ला करके फरमाते हैं कि ऐ मेरे उम्मती, परेशान व पशेमान होने की ज़रूरत नहीं है, तंग दस्ती से हिम्मत नहीं हारनी है, बल्कि तुम्हें कल सुबह एक बंदे के पास जाना है जिसका नाम ईसा बिन अली है, जो इस इलाके का वजीर है, जिसको तुम तो जानते हो मगर वो तुमको नहीं जानता, वो तुमको नहीं जानता। तो तुम्हें करना क्या है, कल उसके पास जाना है, जाकर के जो है साफ सीधे ये कहना है कि तुमसे मुझे पर्सनल मुलाकात करना है, खास मुलाकात करनी है। जैसे तुमसे खास मुलाकात होगी तुम उसे सलाम करके उसके पास जाना, उसके पास बैठ करके कहना कि उस रसूल ने मुझे भेजा है जिसकी बारगाह में तुम 1000 मरतबा फलाने दिन फलाने वक्त में रोज़े रसूल के सामने 1000 दरूद पाक का हदिया पेश करके आए थे, उस रसूल ने मुझे भेजा। बंदा जाता है, जाकर के जो है जैसे अल्लाह के रसूल ने इशारा दिया था और बताया था कि तुम ये बात कहो, और उसके बाद जो है ये कहना उससे कि वो पूछेगा कि ठीक है जो भी मसला है अब आगे क्या है, तो उससे कहना कि उस रसूल ने कहा कि तुम मेरी मदद करो, मैं परेशान हूं, तुम मेरी मदद करो। जाकर के जो है सुनाया। जैसे ही सुनाना था उसने कहा कि खुदा की कसम, मैं तने तनहा बारगाह रिसालत में जब दरूद पाक को पेश किया, मेरा रब जानता, मेरा रसूल जानता था और मैं जानता था। तीसरे को मैंने किसी को सुनाया नहीं, चौथे को मैंने सुनाया नहीं, मेरे घर वालों को नहीं सुनाया, मेरे अपनों को नहीं सुनाया। ये मेरा और मेरे रसूल का मामला था, मेरे रब का मामला था, कोई और नहीं जानता था। मगर रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने तेरे जरिए से मेरे दरूद की कबूलियत की जो बशारत दी है, और बशारत दे करके तुझसे क्या कहा कि मुझसे 1000 दीनार का मुतालिबा करो। तो 1000 दीनार का मुतालिबा पूरा करना ये आका का हुक्म है। ले, मैं तेरे जो है दुआ को, तेरी आरजू को, तेरी तमन्ना को, तेरी लाई हुई बशारत को कबूल करता हूं। तेरे लिए 1000 का जो हदिया है वो अल्लाह के रसूल का हुक्म है। ये 1000 दीनार ले ले, उसके बाद 1000 देता है, दे करके कहता है कि तूने मेरी दुआ को, मेरे दरूद को, कबूलियत की बशारत जो तूने दी, तुझसे मैंने अच्छी खबर सुनी, इसके लिए 1 और 1000 ले ले, 1 और 1000 ले ले, तो 2000 हो गए। फिर उसके बाद कहता है कि बाबा तू इतना प्यारा आदमी है, तुझसे इतनी प्यारी खबर मिली कि मैं आज खुशी की मेरे कोई इंतहा नहीं रही, रुक जा कह करके 1 और 1000 ला करके कहता है कि वो हुक्म था, फिर बशारत का हदिया था, अब ये मेरी तरफ से नजर है, कबूल कर ले।
कबूल कर ले तो वो कबूल कर लेता है। मकसद ये है बयान करने का कि अल्लाह तबारक व तआला और अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जिसका हम कलिमा पढ़ते हैं, वो रसूल भी जानता है कि हम क्या पढ़ते हैं, और वह अल्लाह भी जानता है कि हम क्या पढ़ते हैं। अल्लाह और उसके रसूल को मालूम है किसकी मदद कब करना है, किसके काम कब आना है, किसके काम कब बनाना है। बस ईमान वालों को चाहिए कि अल्लाह के कलाम पर भरोसा रखें, तवक्कल रखें, ईमान रखें और उसके कलाम को और उसके रसूल पर दरूद को पढ़ते जाए। ये हमारी जिंदगी और आखिरत को कामयाब व कामरान करने का बेहतरीन जरिया, बेहतरीन तोहफा होगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हमारे कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मौला करीम हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, खताओं को माफ़ फरमा, काहिलियों को दरगुजर फरमा, तेरी सही सही बंदगी करने की हमें तौफीक रफ़ीक नसीब फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही नूर अर्शिही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।